हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया के इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो है आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहीं से आपको बेसिक पता चलेगा क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। ये जो है इंट्रोडक्शन है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है, जो अभी जो नई जो एनसीईआरटी बुक आपकी है उसमें नहीं है, लेकिन पहले थी। ये आपको जरूरी नहीं है कि आप पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना, बेसिक तो पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि आपको क्यों कोई इतना अच्छा स्पेशल बनाता है, क्यों बनाता है, आप में ऐसी खासियत क्या है जो आप लिविंग है और वो चीज नॉन लिविंग में नहीं है ना। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, हम इसे थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, अच्छे से देखना है। देखो, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है एक ऑर्गेनिज्म में, है ना। बेसिक यूनिट क्या है? सेल है ना। सेल क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो बच्चों ये दो टाइप की होती है, आपको पता ही है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। 10th में भी पढ़ा होगा आपने। तो यूनिसेल्युलर क्या है? यूनिसेल्युलर का मतलब है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जो कि सिर्फ एक सेल से बना होगा या फिर एक ही तरह के सेल से बना होगा, दूसरा सेल कोई होगा ही नहीं, है ना। और हमारा जो फेवरेट एग्जाम्पल है वो क्या है? अमीबा। याद है अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये इसका एग्जांपल है, और वो क्या है? यूनिसेल्युलर। दूसरा क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? उसके पास टिश्यूज भी होंगे, है ना। और टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन्स भी होंगे। वो क्या है? थोड़ा सा हायर है ना, एडवांस्ड है, जैसे कि हम हैं एनिमल्स, है ना। और कौन? प्लांट्स। ये सब क्या है? जैसे कि ट्रीज हो गए, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है मतलब केमिकली जो रिएक्शंस हमारे अंदर हो रहे हैं, है ना। जैसे कि रेस्पिरेशन, फूड जो हमने लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है फूड का, है ना। तो वो क्या है? केमिकल प्रोसेस है। ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है ना। तो जो भी केमिकली चीजें हमारी अंदर होती है, बॉडी के अंदर होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म, है ना। नेक्स्ट क्या है? और मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है? ये एक क्या है? कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हेल्प करता है सरवाइव करने में। जब मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज हमारे अंदर होती रहेंगी तो क्या होगी? हमारी बॉडी जो है खुद को मेंटेन कर पाएगी, है ना। उसकी वजह से हम सरवाइव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ। बच्चों देखो, ग्रोथ जो है ना वो नॉन लिविंग चीजों में भी होती है। आपको लग रहा था ना कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो ग्रो नहीं करती, ऐसा नहीं है। अब देखो माउंटेन्स हैं, एकदम तो नहीं बने ना, उसके ऊपर सालों से डिपोजिशन होगी, किसकी? रॉक्स की होगी, सॉइल की होगी, है ना। तो वो क्या बन जाएगा? माउंटेन बन जाएगा। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या है? कि जो ग्रोथ उनके अंदर हो रही है वो कैसे हो रही है? एक्सटर्नली हो रही है, मतलब बाहर से चीजें उसके ऊपर आ रही है तो वो ग्रो हो रहा है। लेकिन लिविंग में क्या होगा? हमारे अंदर कैसे होती है? इंटरनली होती है। जो हमारे अंदर जो है सेल जो है अपने नंबर में इंक्रीज होंगे, मास में इंक्रीज होंगे, तो हमारी क्या होगी? ग्रोथ होगी। इंक्रीज नंबर में कैसे होंगे? सेल डिवीजन होगी, है ना। जब सेल डिवीजन होगी तो फिर जो है नंबर इंक्रीज होगा सेल का। जब सेल में मास होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? वेट ज्यादा हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये है लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में डिफरेंस। ठीक है, और हर एक नॉन लिविंग जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये डिफाइंड कैरेक्टर है? डिफाइंड फीचर है?
मतलब ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा, है कि नहीं है? अब जो इंडिया में देखो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो मेनली कौन होते हैं? साधु संत, है ना, सन्यासी जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है ना। तो वो क्या है, वो शादी नहीं करेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या है, अपनी जो हमारी जनरेशन है उसे कंटिन्यू करना। हमसे जो है एक नई जनरेशन आएगी, हमारी पीढ़ी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, है ना, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है ना। उससे क्या होगा, वो जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो नहीं करेंगे। तो क्या मर जाएंगे वो? नहीं, लिविंग है ना, वो सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन जो है एक डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। अब ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, है ना। तो वो क्या है, सर्वाइव नहीं करते हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर वो लिविंग है तो ये होगा ही होगा, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब हम जो है हमारे एनवायरनमेंट के प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं वो क्या होगा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे कि रिएक्शन टू चेंजेस इन लाइट, टेम्परेचर, टच एंड अदर फैक्टर्स। अब अचानक से हमारी आंखों के ऊपर कोई फ्लैश लाइट लगा देगा तो हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को कवर करेंगे, मुंह जो उस तरफ कर लेंगे, है ना। क्यों करेंगे, वो रिस्पॉन्स है हमारा, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है लाइट की तरफ। या फिर कोई गर्म चीज हमने टच कर ली, है ना, तो उससे क्या करेंगे, हम अपनी बाजू को पीछे कर लेंगे, होता है ना। तो वो भी क्या है, रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट की तरफ, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसकी तरफ, है ना। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये रिस्पॉन्स जरूर शो करेगा किसकी तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ। अब आप कहोगे कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? करते हैं, क्यों नहीं करते। छुई मुई आपने एक नाम सुना होगा, टच मी नॉट, है ना। तो उसको अगर हम टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है, लीव्स उसकी बंद हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। तो प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन से क्या समझते हैं आप? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लो आप हिमाचल से हैं, हम जो है हिमाचल से हैं, तो हमारा क्या होता है, हम सर्दी जो है ज्यादा सहन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यूज टू होते हैं, क्योंकि हर साल हम ये फील करते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान जाएंगे, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आप डॉक्टर बन गए, आपकी पोस्टिंग होगी कहाँ, राजस्थान में, है ना। तो आपको तो जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, वहां पर आप गर्मी पहले तो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यूज टू नहीं है, आप गर्म जगह पर रहने के लिए यूज टू नहीं है ना। लेकिन जैसे जैसे आप वहां पर रहना शुरू करेंगे, 1 साल 2 साल, फिर आपकी बॉडी जो है अडेप्ट कर लेगी उस हीट को, गर्मी को। आप मतलब वो सर्वाइव कर पाएंगे आप वहां पर। तो वो क्या है, अडेप्टेशन है। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनवायरनमेंट से क्या करता है, अडेप्टेशन कर लेता है, मतलब उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है, खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करता है वो खुद को, तब क्या होगा, अडेप्टेशन होगा, है ना। और ये अडेप्टेशन कैसा होता है, एवोल्यूशनरी भी होता है और एनवायरमेंटल भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है। जब क्या है, लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी होती है, मतलब बहुत तरीके के जो हैं एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, इंसेक्ट भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, है ना। तो वो क्या है, डाइवर्सिटी है। लेकिन जब वो लिविंग है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, वैरायटी है लाइफ फॉर्म की, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, है ना। जो अर्थ के बाहर होगी वो तो एलियन स्पीशीज होगी ना, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होंगे। और अभी तक जो नोन है वो कितने हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज जो हैं अभी तक कितनी है, बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियंस। देख लो कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, कितने ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरी अर्थ में सारी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं हमने, नहीं, अभी तक इतने हैं। मतलब अभी भी हम नई नई स्पीशीज जो हैं डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जितनी भी है वो इतनी है, 1.7 टू 1.8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है,
टेक्सोनॉमी, टेक्सानॉमी मतलब it is defined as a branch of science which deals with the classification, identification and nomenclature of living organism। मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है किससे, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफाई करने में और नाम देने में, नेमिंग में। ठीक है, तो ये जो इसके जो है ये फैक्टर्स हैं, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, सिस्टमैटिक्स, ये स्टडी है किसकी, अरेंजमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, इतना पता लग गया आपको, है ना। अब जो है वो है प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। एक्चुअल में कैसे होगी, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, नेम करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक, देखो फर्स्ट जो इसका प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप है वो है कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म हम मान लो किसी को फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल से क्या मतलब है, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है जब हम एक्सटर्नली किसी के कैरेक्टर्स को देखते हैं, फीचर्स को देखते हैं, आंखें, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ना, तो ये सब क्या आएंगे, मॉर्फोलॉजिकल में आएंगे, है ना। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल, मतलब अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल जो फीचर्स होंगे, है ना, कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, फ्रॉग का कैसा है, फ्रॉग में एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है ना। अब जो फिश है वो ब्रीथ कैसे करती है, उसमें ऐसा क्या है, तो वो क्या आ जाएगा, एनाटॉमिकल या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसमें क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, वो क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है ना किसी का, तो इसमें हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिज्म करेक्टली फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नेम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, है ना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब हमने कैरेक्टर्स भी देख लिए, फिर आइडेंटिफाई भी कर लिया उसको, अब क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब एक ग्रुप में डालेंगे उसको, जैसे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू पर्टिकुलर कैटेगरी, है ना। अब एक डॉग को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, किस ग्रुप में डालेंगे, इसमें और जो है सिमिलर डॉग्स होंगे, है ना, कैट वाली कैटेगरी में तो नहीं डालेंगे ना, है ना। आपको बोलेंगे आप ग्रुप करो डॉग्स को, तो आप क्या कैट वाले में डाल देंगे, नहीं, आप किस में डालेंगे, जिसमें उस जैसे और भी डॉग्स होंगे, मतलब सिमिलर फीचर्स होंगे उसके, तो वो क्या होगा, हमारा क्लासिफिकेशन होगा, कैटेगरी होगी। और जो साइंटिफिक टर्म होती है कैटेगरीज के लिए वो होती है टेक्सा, मतलब डिफरेंट लेवल्स, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल, जैसे कि फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, ये सब क्या है, टेक्सा है, कैटेगरीज है ना। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है हमारा नोमेनक्लेचर। अब देखो पहले क्या था, अब कोई साइंटिस्ट जो है मान लो मैंगो पर वो कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसने सब कुछ बता दिया कि मैंगो ऐसा मैंगो वैसा, है ना। लेकिन यहां पर हम मैंगो का क्या बोलते हैं, आम, है ना। तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये वही चीज है जो हम जिसे आम कहते हैं, है ना। मान लीजिए कोई स्पेन में कर रहा है, कोई जर्मनी में कर रहा है ना, तो वहां पर जो हमारी नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में हम चीजों को बोलते हैं वो कुछ और होंगी ना, उसका नाम कुछ और होगा। इसीलिए एक जो है साइंटिफिक नेम दिए गए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ताकि जिस भी कंट्री से कोई भी साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर मान लो मैंगो के लिए रिसर्च कर रहे है ना, तो उसके पास एक साइंटिफिक नेम होगा जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होगा, है ना। तो वो है हमारा नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं हम, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या है, it is the need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। मैंने बोला ना, अब आम बोलेंगे, बेचारे अंग्रेज को पता ही नहीं होगा कि आम क्या है ना, या फिर वो ऐसी मतलब स्पेनिश में बोल देंगे, हमें पता ही नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा नेम दिया जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज हो, है ना, हर जगह एक ही नाम होगा। जैसे कि अब ये नेमिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे दिया जाता है, इसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, बाइनोमियल
नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब है टू, नोमेल का मतलब है नेम। जो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस के बारे में पता है ना आपको, है ना। इसने जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की टर्म दी थी, सिस्टम दिया था किसी ऑर्गेनिज्म को नेम करने का, जो कि आज भी चल रहा है ना। देखो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज इन विच ईच स्पीशीज इज गिवन टू पार्ट्स साइंटिफिक नेम, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो तरह के नाम दिए जाते हैं, ऐसा नाम होगा दो वर्ड्स का, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो उसका नाम होगा, इनिशियल लेटर वर्ड जो होगा वो क्या होगा, जैसे मेरा नाम कोशिका है, ठीक है, वैसे ही मान लीजिए हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या यूज होगा, पहले जेनेरिक नेम आएगा, मतलब जीनस का नेम आएगा। ये सब क्या है, कैटेगरीज हैं जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे किसी लिविंग को। और जो सेकंड नेम होगा उसके ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का, मतलब कि स्पीशीज नेम होगा, है ना। तो जब भी नाम आएगा वो क्या होगा, पहला जीनस का आएगा, फिर क्या होगा, स्पीशीज होगी उसकी, है ना। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। और जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आपने, या फिर उसमें आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड रूल्स टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब अब हमें पता है कि हम जो है बाइनोमिनल वो करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना, लेकिन उसको करने के कोई रूल्स तो होंगे ना, ऐसे थोड़ा कि वो उठा लिया ये उठा लिया, नहीं, उसके कोई रूल्स होंगे। तो जो प्लांट्स है उनके लिए क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICBN। मतलब कि इसके अंडर जो है ऐसे रूल्स होंगे जिसकी वजह से हम क्या है, एक प्लांट को नेम कर पाएंगे। और जो हमारा एनिमल्स होंगे उसके लिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों में देखो ICZN है, ये क्या है, ICBN है, लेकिन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर प्लांट में क्या आएगा, 4 आएगा, और एनिमल्स में क्या आएगा, ऑफ आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि वहां जाके इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कर दिया, नहीं, वहां क्या आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रूल्स। रूल्स क्या होंगे, रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या होगा, फर्स्ट रूल है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी है, ठीक है, वहां से भी देख सकते हैं आप, वहीं से दिया है मैंने, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। देखो बच्चों, ये लैटिन में क्यों लिखा जाता है, हिंदी में क्यों नहीं लिखा जाता, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा जाता, साइंटिफिक नेम जो है जो वर्ल्ड वाइड यूज होंगे, या फिर चाइनीज में क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज जो है ये लिविंग लैंग्वेज है। लिविंग है मतलब कि इसमें वर्ड्स जो है वो चेंज होंगे, वर्ड्स का भी एवोल्यूशन होगा, जो शब्द होंगे वो भी चेंज होंगे। जैसे आप देख लीजिए, पहले हम हिंदी कितनी शुद्ध बोलते थे ना, कितनी प्योर लैंग्वेज होती थी, लेकिन अब देखो हिंदी में आधे से ज्यादा तो इंग्लिश ही होती है ना। तो वो क्या है, लिविंग लैंग्वेज है। इसीलिए हम किस में लिखते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि लैटिन जो है डेड लैंग्वेज है, मतलब वो अब चेंज नहीं होगी, है ना, इसीलिए हम उसे लैटिन में लिखते हैं। और जो हम नेम्स लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में। आपने देखा ना, अब ये भी देखो इटैलिक्स में कैसे होंगे, जो थोड़ा सा टिल्ड करके नहीं लिखते हैं हम, इटैलिक्स, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ना, कंप्यूटर में देखा ना आपने, जो लैंग्वेज होती है, आई का जो साइन दिया होता है वो क्यों होता है, उसका मतलब इटैलिक्स होता है। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या होगा, जब हम बायोलॉजिकल नेम्स लिखेंगे तो वो किस में होना चाहिए, मतलब कि आप किसी नए स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर चुकी हैं, है ना, कोई नई, बड़ी ही नई है, जो कि किसी भी, जिसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसको अगर आप नेम दे रहे हैं तो वो कैसा होगा, लैटिन में होगा और इटैलिक्स में होगा। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चाहे वो इंडिया में डिस्कवर हो रही है, चाहे वो चाइना में डिस्कवर हो रही है, लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, लैटिन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो है, द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने बताया ना, पहला जो वो होता है
क्या बोलेंगे, वर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या होगा, जीनस होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा नेम का वो क्या होगा, स्पीशीज होगी। ये चीज याद रखना, ठीक है। और क्या है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, मतलब कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, सेपरेट लिखा जाएगा और अंडरलाइंड होगा। मतलब कि अगर हम लिख रहे हैं मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका किसका नाम है, किसका नाम है, मेंजीफेरा इंडिका किसका नाम है, मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। आप ऐसे लिख के नहीं आएंगे उसको, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। दोबारा लिख देती हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना आपने। अब जो फोर्थ रूल है वो क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। मतलब आप जब स्पीशीज का नेम लिखेंगे ना किसी भी एनिमल का, है ना, या ऑर्गेनिज्म का, तो वो उसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, क्लीन, ठीक है। अब फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रूल्स क्या है। फर्स्ट क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लैटिन में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, है ना। सेकंड जो हमारा रूल है उसमें क्या होगा, फर्स्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, जीनस होगा, सेकंड जो होगा वो क्या होगा, स्पीशीज होगा, ठीक है। अगर थर्ड क्या होगा, बोथ द वर्ड्स आर इन अ बायोलॉजिकल नेम आर रिटन इन अंडरलाइन, ठीक है। हैंड रिटन होगा और क्या होगा, सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, है ना। फोर्थ क्या है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ड है जो कि जीनस है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये है हमारे रूल्स जो कि हम यूज करते हैं जब हम किसी को नेम करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है टेक्सानोमिक कैटेगरीज, मतलब जिसे हम क्या और क्या कह सकते हैं, रैंक्स भी कह सकते हैं और लेवल्स भी कह सकते हैं, या फिर टेक्सा भी कह सकते हैं। टेक्सा क्या है, कैटेगरीज है ना। अब मुझे बताइए कि टेक्सा इसमें से कौन सी होगी, किसे बोलेंगे हम, बताओ। देखो बच्चों, जो टेक्सा है वो किंगडम भी हो सकता है, वो स्पीशीज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टेक्सा क्या है, कैटेगरी है ना, और ये सब क्या है, ये सब कैटेगरीज हैं। इसमें से टेक्सा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, किंगडम है, डिवीजन है, और यहां क्या है, किंगडम है, फाइलम है। तो इसका मतलब है जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्लांट जब हमारे उसमें आएगा, क्लासिफाई करने के लिए आएगा, तो हम किंगडम के बाद क्या लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे, और एनिमल के उसमें क्या लिखेंगे, फाइलम लिखेंगे। इतना ध्यान रखना है, जब प्लांट्स में होता है वहां पर फाइलम नहीं होता है, वहां पर डिवीजन होता है, ठीक है। और बाकी सब सेम ही होंगे। बाकी क्या है, स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और किंगडम है ना। इनका मतलब क्या है, ये सब क्या है, लेवल्स हैं। या तो बड़े से छोटा लेवल होगा या छोटे से बड़ा लेवल होगा। अब देखो किंगडम में क्या आएगा, डिफरेंट फाइलम्स होंगी जिनमें थोड़े से बहुत ही कम जो है सिमिलर फीचर्स होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। फिर फाइलम में क्या होगा, डिफरेंट क्लासेस आएंगी जिसमें क्या है, थोड़े से सिमिलर फीचर्स हैं, ठीक है। फिर क्लास में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, इसमें क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर होंगे, ठीक है, और थोड़े से सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर में क्या आएगा, फैमिली होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, डिफरेंट फैमिलीज होंगी लेकिन कुछ क्या होंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर फैमिली में क्या आएगा, जीनस आएगा, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें कि डिफरेंट जीनस के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें कि बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर जीनस में क्या आएगा, स्पीशीज आएंगी, मतलब कि ऐसी डिफरेंट स्पीशीज जिनमें काफी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। और स्पीशीज में क्या आएगा, बिल्कुल सेम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो स्पीशीज के डॉग्स हैं, एक तरफ आपके पास क्या है, अमेरिकन बुली है, और दूसरी तरफ क्या है,
हस्की है, ठीक है। अब आपके पास एक हस्की लाया गया है, ठीक है, तो आप उसे किस में डालेंगे, कौन से ग्रुप में डालेंगे? अमेरिकन बुली में डालेंगे या फिर हस्की में डालेंगे? हस्की में डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो फीचर्स है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं? हस्कीज के साथ, ठीक है। तो उसी तरह स्पीशीज क्या है जिसमें कि बहुत ही फंडामेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है, मतलब डिटो होंगे। ऐसे स्पीशीज, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीडिंग कर सके, ठीक है, और जब इंटरब्रीडिंग करेंगे तो वो उनकी तरह ही एक और न्यू एनिमल फॉर्म हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो ये है हमारा कैटेगरीज। चलो अब इन कैटेगरीज को हम क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा कैटेगरी है वो क्या है? स्पीशीज। देखो बच्चों, हम किंगडम से भी शुरू कर सकते हैं, हम स्पीशीज से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं स्पीशीज से शुरू कर रही हूं, इसका मैं आपको बताती हूं क्यों, ठीक है। देखो, स्पीशीज जो है ऐसा एक टैक्सा है, मतलब ऐसी कोई कैटेगरी है जिसमें कि क्या होंगे? बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, है ना। मतलब जितना छोटा लेवल होगा उतना ही क्या होगा? सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। इसीलिए हम स्पीशीज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। सिमिलर, मैंने कहा ना, ऐसे हमने कहा कि जो हस्की है, हमने हस्की को हस्की के ग्रुप में क्यों डाला? क्योंकि वो सेम है उसकी तरह, ठीक है। तो स्पीशीज भी ऐसी होंगी जिसका मतलब सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे एक ग्रुप में होंगे, ठीक है। अब देखो हम कंसीडर करते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा मैंजीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो है। ये क्या है? जीनस है। ये क्या है? स्पीशीज है। अब ये क्या कह रहा है? ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आपने देखना है, जहां पे स्पीशीज है ना वहां पे है। ये कह रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि है पोटैटो, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। All the three names indica, tuberosum and leo represents a specific epithet, मतलब स्पीशीज का नाम है। देखो, ट्यूबरोसम मैंने बताया ना, जो पीछे वाला नाम होता है वो क्या होता है? स्पीशीज होती है। तो जो इसका पीछे वाला नाम है और इसका ये क्या है? स्पीशीज का नेम है। और जो ट्यूबरोसम है, और सॉरी ट्यूबरोसम नहीं, जो मैंजीफेरा है, सोलेनम है और पैंथेरा है, ये क्या है? जीनस है, ठीक है, जो स्पीशीज के बाद का जो ग्रुप है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा स्पीशीज। नेक्स्ट क्या है? जीनस। देखो, मैंने बताया ना, हमने दो ग्रुप लिए, एक में हमने हस्की रखा, दूसरे में हमने क्या किया? अमेरिकन बुली रखा, है ना। अब क्या है? ये दोनों स्पीशीज जब मिल जाएंगी, क्योंकि चाहे वो डिफरेंट जो है डॉग्स है, लेकिन है क्या? वो डॉग्स है ना, उनका कॉमन नेम क्या है? डॉग्स है ना वो। तो जब वो दो स्पीशीज जो है उनमें कॉमन क्यों नहीं होंगे? फीचर्स तो कॉमन ही होंगे, दोनों के कान भी होंगे, चार टांगे भी होंगी, है ना। थोड़े सा मतलब स्पेशल जो है उनके थोड़े से अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग हो, लेकिन वो क्या है? बहुत सारे कॉमन फीचर्स जो है शेयर करते हैं, तब बनता है हमारा जीनस। जबकि इसमें क्या लिखा है? जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मतलब कि ग्रुप बनेगा किसका? डिफरेंट स्पीशीज का। डिफरेंट स्पीशीज का 3-4 स्पीशीज ले लो आप, ठीक है। डॉग्स की जितनी भी स्पीशीज हैं वो ले लो आप, है ना। वो क्या बनाएंगे? जीनस बनाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब देखो, फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल क्या है? डिफरेंट स्पीशीज है ना। पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो डिफरेंट स्पीशीज है ना। बोथ बिलोंग्स टू जीनस सोलेनम। चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स लेके वो क्या बना रही है? एक जीनस में रखी जाती है जिसका नाम है सोलेनम। क्या है? देखो, इसमें ये पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है जो कि है सोलेनम ट्यूबरोसम, और दूसरा क्या है? ब्रिंजल का सोलेनम मेलोंजेना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो जीनस है ना वो तो सेम ही है, ठीक है। जीनस तो सेम ही है, लेकिन स्पीशीज क्या है? स्पीशीज क्या है? अलग है ना। ये जो बायोलॉजिकल नेम बना किससे है? जीनस है और ये स्पीशीज है, जीनस है और ये स्पीशीज है। तो इनका जो कॉमन जीनस होगा वो कौन सा होगा? सोलेनम। समझ आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उससे बड़ी, लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और बच्चों जैसे जैसे लेवल जो है इंक्रीज होता जाएगा, हमारे जो कॉमन फीचर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे?
कम होते जाएंगे। और जैसे लेवल जो है डिक्रीज होता जाएगा, मतलब किंगडम से स्पीशीज आएंगी, तो हमारी जो सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फैमिली। अब हमारी फैमिली देखो, हमारी फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है ना, है ना, किसी के तो चाचा चाची भी होते हैं। तो वो क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना, रिलेशंस डिफरेंट है, लेकिन क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। उसी तरह डिफरेंट जीनस जो है क्या होंगे, फैमिली के अंडर आएंगे, है ना। मतलब 2-3 जीनस ले लेंगे हम, ठीक है, उनमें क्या होगी, जितनी भी सिमिलैरिटीज होंगी वो क्या बनाएंगी, फैमिली बनाएंगी। ठीक है, क्या लिखा है, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा दैट इज जीनस। ठीक है, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज कहाँ होंगी, स्पीशीज में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फैमिली जो है वो डिफरेंट जीनस से बनी हुई है, जिनके अंदर कुछ जो सिमिलरिटीज दिख रही हैं, लेकिन उतनी सिमिलरिटीज नहीं होंगी जितनी कि जीनस और स्पीशीज में है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, 3 डिफरेंट जेनरा, जीनस सोलिनम, पिटूनिया, डेटूरा। ठीक है, ये क्या है, किसके अंडर आएंगे, सोलिनेसी के अंदर आएंगे। ये क्या है, डिफरेंट जीनस है। ये मान लो पोटैटो आ गया, है ना, ये फ्लावर आ गए, ये टॉक्सिक फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट जीनस है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी, जिसके बेस पर इन्हें कौन सी फैमिली में रखा गया है, सोलिनेसी में रखा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लांट का। अब देखो एनिमल्स का, पैंथेरा क्या है, क्या क्या होगा इसमें, लायन भी होगा, टाइगर भी होगा, लेपर्ड भी होगा। लायन का स्पीशीज नेम क्या है, लियो, और टाइगर का क्या है, टाइग्रस, है ना, टाइग्रस टाइग्रस, है ना। तो ये दो क्या है, डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन इनका जो जीनस है वो क्या है, पैंथेरा है ना। और जीनस किसका, फेलिस, मतलब कैट्स, है ना। कैट्स जो है उसका जो वो है जीनस है वो क्या है, फेलिस है। ये किसके रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं। तो फेलिस एंड पैंथेरा को हम कौन सी फैमिली में डालेंगे, पैंथेरा और फेलिस को फेलिडी की फैमिली में डालेंगे। ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चरली और देखने में कितने डिफरेंट लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी फैमिली कौन सी होगी, फेलिडी। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है उससे बड़ा लेवल, दैट इज ऑर्डर। ठीक है, अब फैमिली के बाद क्या आएगा, बड़ा ऑर्डर है, इसका मतलब सिमिलरिटीज क्या होंगी, और कम होंगी। ठीक है, ऑर्डर्स एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ क्या है, यहाँ से क्या होगी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स होंगे काफी कम हो जाएंगे। यहाँ से ले लेंगे थोड़ा, मान लीजिए किसी के कान जो है वो सेम आ जाएंगे तो उसको ले लेंगे, है ना, लेकिन बहुत ही कम जो है फीचर्स इसमें दिखाई देंगे हमें। ठीक है, फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या आएगा, फैमिली आ जाएंगी, डिफरेंट फैमिलीज जो हैं एक साथ ग्रुप होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, प्लांट्स की फैमिली कौन कौन सी होगी, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। ठीक है, ये क्या है, फैमिलीज हैं प्लांट की, और इन्हें क्या करेंगे, इन्हें एक साथ कौन से ऑर्डर में डाल दिया जाएगा, पॉलीमोनियल्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चाहे इनके पास कम कैरेक्टर्स है, लेकिन अभी भी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और ये एक ऑर्डर में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब एनिमल्स में देखते हैं क्या है, कार्निवोरा। ठीक है, इनकी जो फैमिली है कौन सी होगी, ये ऑर्डर है। ठीक है, इनमें कौन किन्हें डाल दिया जाएगा, फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी कौन सी थी, टाइगर, है ना, टाइगर था, कैट था, लायन था, ये सब किसमें था, फेलिडी में आ जाएगा। इसमें कौन आएगा, डॉग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट फैमिलीज है, लेकिन इनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, कार्निवोरा। नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या है, क्लास, यानी और बड़ा लेवल, है ना। और बड़ा लेवल मतलब कम सिमिलर फीचर्स, है ना। तो इसमें क्या आएंगे, रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, मतलब ऑर्डर्स जो होंगे जिनमें कम जो सिमिलरिटीज होंगी लेकिन होंगी, उन्हें हम किस में डाल देंगे,
क्लास में डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो ऑर्डर प्रीमेटा है, प्रीमेटा में कौन आएंगे, मंकी आएंगे, प्रीमेट्स होते हैं, गोरिल्ला आ गया, गिबन आ गया, और जो ऑर्डर है कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन आएंगे, डॉग्स, कैट, लायन, टाइगर, ये सब आगे। ये किस में जाएंगे, मैमेलिया में जाएंगे। मेमोरी ग्लैंड जिसके पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैमेलिया। और हम भी क्या है, मैमल्स हैं, है ना, हम भी मैमल्स हैं। तो ये किस में आ गए, एक ही क्लास में आ गए। ठीक है, आया समझ। अब क्या है हमारा उससे बड़ा लेवल है, कौन सा, फाइलम और डिवीजन। फाइलम किस में होगा, एनिमल में होगा, और डिवीजन किस में होगा, प्लांट में होगा, है ना। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स constitute the next higher category called phylum। ठीक है, अब जितनी भी क्लासेस आ गई, कौन सी, पाइसेस आ गई, है ना, एप्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, है ना, रेप्टाइल्स आ गए, ये सब किस में आ जाएंगे, एक ही कॉमन फाइलम में आ जाएंगे। ठीक है, और उस फाइलम को क्या कहेंगे हम, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में आ जाएंगे। हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये आपको बेसिक है। ठीक है, अब प्लांट्स के उसमें क्या होगा, क्लासेस विद सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। हमने पढ़ा है जो प्लांट्स में जो फाइलम की जगह क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा, किंगडम। ठीक है, किंगडम मतलब सबसे बड़ा लेवल, बहुत बड़ा लेवल, मतलब सबसे बड़ा लेवल है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जो है सिमिलर किंगडम में आ जाएंगे। जैसे कि प्लांट्स का किंगडम कौन सा होगा, किंगडम प्लांटेई, है ना, इसमें सारे आ जाएंगे, सोलिनेसी, पोएसी, सब आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एनिमेलिया में क्या होगा, प्लेटीहेलमिन्थस, है ना, एनालिडा, सब आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ा किंगडम, जो सबसे बड़ा कैटेगरी है वो कौन सी है, किंगडम। यहीं से शुरुआत होगी। ठीक है, यहीं से ब्रेकडाउन होगा, यहीं से ग्रुपिंग होगी, है ना। या तो फिर स्पीशीज से हम शुरू करेंगे या तो फिर किंगडम से करेंगे, दोनों ही तरीके जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है, कुछ आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्या आएगा, कॉमन नेम आएगा, फिर बायोलॉजिकल नेम आएगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, मैन यानी ह्यूमंस, हम। ठीक है, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये क्या है, हैंड रिटन है ना, और इसका एच क्या है, कैपिटल आ जाएगा, एस क्या है, स्मॉल आएगा। ये स्पीशीज है, ये जीनस है। देखो जीनस क्या है, होमो है ना, होमो है। ठीक है, होमो लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, स्पीशीज तो हमें पता ही है। फैमिली क्या होगी, होमिनिडी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर है, दैट इज प्रीमेटा, प्रीमेट्स, है ना, हम प्रीमेट्स है ना। ठीक है, उसके बाद क्लास क्या होगी, मैमेलिया। ठीक है, मैमल्स में और कौन कौन आता है, डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, टाइगर, लायन, मंकी, गोरिल्ला, ये सब किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे। फिर हमारी जो फाइलम है वो क्या है, कोर्डेटा है, और किंगडम तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, एनिमेलिया है ना। तो ये है हमारा होमो सेपियन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही कॉमन है, हाउसफ्लाई। ठीक है, ये क्या होगा, इसका नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। फिर वही है ना, अंडरलाइन करना है, कैपिटल लिखना है। ठीक है, तो मस्का क्या है, इसका ये जीनस है। ठीक है, अगली बार जब कहीं मक्खी उड़ी ना तो आपने क्या बोलना है उसे, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, डोमेस्टिका क्या है, स्पीशीज है ना। तो इसकी फैमिली क्या होगी, मस्किडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर है। उसके बाद किसमें आता है, ये इंसेक्टा में आएगा। ठीक है, और इसका जो फाइलम है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट हमारी फाइलम है वो कौन सी है, एनिमल में आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा मैंगो। ऑब्वियसली हमें पता है कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा।
फेरा अंडरलाइन इंडिका, गलत हो गया ना, मेंजी फेरा अंडरलाइन इंडिका अंडरलाइन। ठीक है, अब अगली बार जब भी आप आम खरीदोगे ना तो जो आपके सब्जी वाला होगा उसको क्या बोलोगे आप, मेंजीफेरा इंडिका दो, है ना। ठीक है, अब इसका जीनस तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेंजीफेरा होगा। ठीक है, फैमिली इसकी एनाकार्डिसी होगी और ऑर्डर क्या होगा, स्पिंडेल्स होगा। क्लास क्या होगा, डाइकोटिलिडोन्स। ठीक है, और इसका जो डिवीजन है, क्योंकि ये प्लांट में है तो इसका क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका वीट। ठीक है, वीट क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, जीनस इसका क्या है, ट्रिटिकम है, स्पीशीज क्या है, एस्टिवम है। ठीक है, इसकी फैमिली क्या होगी, पोएसी होगी। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, पोलस होगा। ठीक है, क्लास क्या है, मोनोकोटिलिडोन्स। ठीक है, और डिवीजन क्या होगी, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि आगे जो वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन दबा देंगे। और साथ में हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक मकारिया, उसको भी डाउनलोड कीजिए। आपके जितने भी डाउट रहेंगे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, वहां पर हमने क्या किया है, लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं और साथ में हम लाइव क्लासेस भी लेंगे। और हमने हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज के भी वहां पे अपलोड किए हैं, उससे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं आपका कितना नॉलेज है चैप्टर्स के रिगार्डिंग, वो भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही,